30 अप्रैल 2022 को होने वाला, यानी 2022 का जो एग्ज़ाम है इसके लिए बच्चे तैयारी भी किए होंगे। अलग अलग माध्यमों के बच्चे, चाहे हिंदी माध्यम के हो, उर्दू माध्यम के हो, इंग्लिश माध्यम के हो, जो नवोदय विद्यालय में जा करके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम है। ये बात याद रहे कि इसका जो एप्लीकेशन फार्म होता है ये नवंबर से दिसंबर के महीने में भरी जाती है और उसकी तैयारी जो है बच्चे कंटिन्यू करते हैं। और लगभग आपको ये बात बता दें कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा ली जाती है, परीक्षा को लेने के बाद जिनका सिलेक्शन होता है उनको विद्यालय में बुला करके और अध्ययन करवाया जाता है। इस बात को हम ये बता दें कि इस परीक्षा में 3 विषय होते हैं। पहला विषय तो रीजनिंग होता है जिसको तर्क शक्ति कहा जाता है, और इस रीजनिंग में 40 सवाल आते हैं। हम ये बात इसलिए आपसे अवगत करा रहे हैं कि यहाँ से सबसे ज़्यादा स्कोर खड़े होते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 1.25 नंबर का होता है। दूसरा होता है गणित का, 20 प्रश्न आते हैं, इसमें भी 1.25 नंबर का एक प्रश्न होता है। और इसके बाद हिंदी या कि कोई अन्य भाषा या अन्य क्षेत्रीय भाषा या अंग्रेजी, जो जिस भाषा से फॉर्म अप्लाई किया हुआ है या कि जिस भाषा से अध्ययन कर रहा है उसके भी 20 नंबर के 20 प्रश्न आते हैं। कुल मिलाकर के प्रश्नों की संख्या जो होती है 80 होती है और नंबर जो होता है 100 होता है। इस 100 नंबर में 80 से ऊपर नंबर प्राप्त होने चाहिए। इतना नंबर प्राप्त होने पर हमारा सिलेक्शन हो जाता है, कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि ग्रामीण के बच्चे और शहरी क्षेत्रों के बच्चे में फर्क होता है। जैसे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनका कम नंबर पर ही हो जाता है, यानी किसी साल तो 80 से कम में भी हो जाता है, और शहरी क्षेत्रों में 80 से ऊपर ही मानिए इतना स्कोर खड़ा करना हमको है, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। लेकिन इस स्कोर को खड़ा करने के लिए हमको एक और बात करने की आवश्यकता है। वह बात यह है कि हम इनका स्कोर कितना कितना खड़ा करें। इसके बैकअप में जाते हैं तो हमको ये पता चलता है कि रीजनिंग जो 40 के आते हैं इसमें 10 चैप्टर होते हैं और इस 10 अध्याय से हमें 40 प्रश्न कवर करने होते हैं, यानी पर अध्याय 4 प्रश्न आते हैं। अब 2 दिन का समय है, इसमें हमें सिर्फ इतना काम करना है कि इस 2 दिन के समय में ईमानदारी के साथ में सरसरी निगाह से प्रैक्टिस सेट करें। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ये तो एक दिन में एक अध्याय से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। आप 2 दिन में 2 अध्याय कर पाओगे, क्योंकि आज 27 तारीख है, 28 और 29 30 अप्रैल 2022 को जो है परीक्षा होना है इसका। इसलिए आप प्रैक्टिस करिए कंटिन्यू। जो सूत्र हैं गणित के उनको ध्यान रखिए। गणित में भी 20 चैप्टर हैं और इन 20 चैप्टर को अच्छे से ध्यान रखिए। कुछ किताबों में 19 चैप्टर दिया हुआ है, लेकिन वास्तविक रूप से 20 चैप्टर हैं, 20 अध्याय हैं, और 20 अध्याय को भली भांति आप अध्ययन कर लिए होंगे। जो कोचिंग कर रहे हैं वो भी अध्ययन कर लिए होंगे, नहीं कर रहे हैं कोचिंग तो कुछ भी तैयारी तो किए ही होंगे इससे संबंधित। दूसरी बात है हिंदी या अंग्रेजी, इसमें भी पैसेज आता है, गद्यांश, और जो गद्यांश है वो गद्यांश कितने आते हैं? 5, 4 गद्यांश आते हैं, 4 पंचे 20। एक गद्यांश में 5 प्रश्न होंगे तो 4 पंचे 20 प्रश्न यहां से भी बन जाएंगे। इस तरह से इस स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको काम करना है ताकि आपको सफलता मिल जाए। देखिए, अगली बात हम करते हैं अध्ययन की कि रीजनिंग में हम अगर कागज मोड़ने और काटने की बात करेंगे, यानी पंच होल पैटर्न की बात करेंगे, तो हमको दिक्कत हो जाती है। या कि दर्पण प्रतिबिंब की बात करें, वहां पे बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो जाती है। अब जो लड़का पढ़ा होगा वो जानता होगा कि दर्पण प्रतिबिंब क्या है, पंच होल पैटर्न क्या है, और कटे हुए भागों को जोड़ करके एक भाग बनाना
ये रीजनिंग के पोर्शन में से क्या है, इन सारे पोर्शन को अच्छी तरह से आकृतियों का मिलान किस तरह से किया जाता है, काट करके अलग किस तरह से किया जाता है, इन सब चीज़ों को भली भांति समझ लीजिए ताकि आप जो पढ़े हुए हैं उस चीज़ को भूलें नहीं। और भूलेंगे तभी नहीं जब आप सरसरी निगाह से उन चीज़ों को सब देख लेंगे। चलते हैं गणित में। गणित के जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी सूत्र हैं, सारे सूत्र को बाकायदा आप अध्ययन कर लीजिए। जिनसे सूत्र याद है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, कुछ अध्याय ऐसे हैं जहां बिना सूत्र के सवाल को हल नहीं किया जा सकता है, और इसलिए अनिवार्य होगा कि हम उन सूत्रों को, उन फार्मूले को अच्छी तरह से याद कर लें, दिमाग में बैठा लें ताकि हमसे बन जाए। ज़्यादा फार्मूले नहीं हैं, 5-5 मिनट में फार्मूले कंप्लीट हो जाएंगे, पर जो लड़का पढ़ा होगा उसके लिए। हम अगला चलते हैं हिंदी में। हिंदी में विलोम या पर्यायवाची या कि गद्यांश, पद्यांश तो आता नहीं है, गद्यांश में से ही उत्तर छांटने होते हैं। और जो 20 प्रश्न आते हैं बड़ी आसानी से, मैं तो कहता हूं कि बन जाना चाहिए, और बड़ी आसानी से बन भी जाता है लड़कों से। हाँ, ये बात अलग है किसी लड़के से किताब ही पढ़ते नहीं बनता है तो बनेगा कैसे। इसके लिए किताब पढ़ना और उसकी समझ और उसकी पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका स्कोर 80 से 85 से ऊपर चला जाता है। इतना स्कोर हमको करने की ज़रूरत है। और इसमें जो मैंने ग्रामीण और शहरी बताया, यह फैक्ट भी सत्य है। इसी आधार पर जो है कट ऑफ भी बनते हैं। इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम जानते हैं और बार बार 1-2 सालों से भी मैंने बताते रहा है यूट्यूब पर भी कि शहरी का और ग्रामीण का दोनों के कट ऑफ बनने पर अंतर होता है। इस बात को भी ध्यान रखिए। यानी मेरा फिर एक बार यही कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो है कम नंबर पर भी हो जाते हैं, लेकिन उनका भी कट ऑफ का दायरा होता है, और शहरी क्षेत्र के बच्चों का नंबर जो है हाई रहता है, तब उनका हो पाता है। इसको ध्यान रखिए, अन्यथा बात तो गड़बड़ होगी। बात ये गड़बड़ होगी कि आप सही ढंग से उसको अध्ययन नहीं किए हो, तब आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, क्योंकि आपको सही नंबर नहीं मिल पाएगा। ओएमआर सीट को किस तरह से भरें? ओएमआर सीट में गोदागादी नहीं करें। आप स्क्रीन पर देखेंगे काम करना है। ओएमआर सीट को भरने के लिए आपको क्रम को भी नहीं बिगाड़ना है, या कि आप क्रम बिगाड़ दें, आपका क्रम बिगड़ जाए। आपसे बनता अच्छे से लेकिन क्रम बिगड़ जाए। 1 नंबर का उत्तर, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर ए है, आपने प्रश्न नंबर 2 में ए लगा दिया, जबकि प्रश्न नंबर 2 का उत्तर सी है, तो उत्तर तो गलत हो गया ना। तो बनता हुआ चीज 2 नंबर आपके बिगड़ गए, 2 प्रश्न बिगड़ गए। इस तरह से नंबर को भी गलत नहीं करना। या तो नीले या तो काले पेन से भरना है ओएमआर सीट को। रीजनिंग के सवाल करने के बाद आपको गणित पर ध्यान देना है, और गणित के 20 सवाल को हल करना है। अच्छे तरीके से हल करने हैं, सवाल लगा के हल करने हैं। आपके प्रश्न पुस्तिका में या तो नीचे या तो पीछे रफ कार्य के लिए जगह दिया रहेगा, उसी पर आपको रफ कार्य करने हैं। आपको इस बात को ध्यान रखना है। बता रहा हूं, ये फैक्ट है, सही है, सत्य है। इतने करने के बाद आप हिंदी करोगे और पढ़ करके करोगे, उत्तर वहीं पे होता है, और जहां पे उत्तर होता है वहीं पे आपको प्रश्न को पढ़ करके और छांट करके लगा देना है। क्योंकि आप जैसे प्रश्न पढ़ोगे आपके दिमाग में उत्तर कहाँ है ये बात समझ में आएगी कि भैया उत्तर कहाँ है इसका। तो आप गद्यांश जो लिखा रहेगा उसे पढ़ेंगे, आपको उस प्रश्न का उत्तर उस गद्यांश के अंदर ही मिल जाएगा। इतना काम आप करेंगे, श्योर है कि आप 80 से ऊपर नंबर लाएंगे, और जो लड़का अध्ययनशील है वो 90 से भी ऊपर ले आएगा, 85 से भी ऊपर ले आएगा। इस बात को आप समझिए। आपका 30 अप्रैल का जो एग्जाम है वो गड़बड़ नहीं होने पाए। आप शिक्षा में आगे बढ़ेंगे जब आज से कंपटीशन की तैयारी करके और कंपटीशन फाइट करके पढ़ाई करेंगे, तब तो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो नहीं पढ़ता है बड़े बड़े स्कूलों में वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ता है, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। जो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वो जो है वहां पे जाने के बाद नहीं करना पड़ेगा, वहां पे सुविधाएं मिलेंगी।
इसलिए आपको यह आवश्यक है कि आप ये जो मैंने डेटा बता दिया इसी के हिसाब से आप काम करेंगे, आपका 80 से ऊपर नंबर आएगा। और अगर 80 से ऊपर 85 या 90 तक पहुंच जाता है, गड़बड़ नहीं करना है ताकि हम अच्छी तरह से स्कोर प्राप्त कर सकें। OMR में किसी भी तरह से गोदागादी नहीं करना है, बिना गोदागादी किए सही जगह पर जो आपका उत्तर सही होगा उस पर सही टिक लगाएं। हाँ, एक बात और करना है, जैसे कुछ लड़के करते हैं कि गणित के सवाल को हम लगा रहे हैं और हमको समय का पता नहीं है कि समय कितना हो गया, पर्यवेक्षक आया और कापी झटक के ले गए। आप क्या करेंगे? बैठ के रोएंगे? ऐसा नहीं करना है, आपको बराबर समय उस हिसाब से देना है जिस हिसाब से यह प्रश्न है, क्योंकि आप ऐसे कठिन सवालों पर उलझे नहीं रहेंगे जो आपका समय ज्यादा खींच ले। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि जो कठिन सवाल होते हैं वो समय आपके खींच लेते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 में कुछ सरल सवाल है, 2 में सरल है, लेकिन 3 में बहुत कठिन है। आप डर गए कि भैया 3 में इतना कठिन है तो 4, 5, 6 और ज्यादा कठिन होगा, तो आप 3 को लगाने में समस्या पैदा कर दिए। यानी आपको समस्या पैदा हो गई कि सवाल नंबर 3 हमसे नहीं बन रहा है, 4 कैसे बनेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि बीच में कुछ कठिन सवाल डाले रहते हैं, उन सवालों पर ज्यादा ध्यान न दिया जाए क्योंकि वो सवाल समय खाने वाले होते हैं। आपसे जो बनता है उस सवाल को कर लीजिए और बाकी जो समय खाने वाले सवाल हैं, ज्यादा समय ले रहा है, उस सवाल को बाद में या तो कर लीजिए या तो टिक लगा के चले आइए बाद में, क्योंकि आपका कठिन सवाल जो है सरल सवालों को सही करने में दिक्कत खड़ा कर देगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप कठिन सवालों को में ज्यादा समय बर्बाद ना करें, सरल सवालों पर ध्यान दीजिए, बड़ी आसानी से सरल सवालों पर ध्यान दीजिए और इसके बाद फिर कठिन सवालों को हल करिए। निश्चित तौर पर आपका स्कोर अच्छा खड़ा होगा। इस बात को आप समझिए कि जो मैं कह रहा हूं यह सत्य है। यह काम करने पर आपके स्कोर अच्छे होंगे और आपका सिलेक्शन भी होगा। हाँ, जहां तक कट ऑफ की बात करते हैं तो आप जो है अलग अलग SC, ST, OBC और जनरल, इन सब के अलग अलग, वो भी रूरल और अर्बन में अलग अलग स्कोर खड़े करने हैं। यानी एक व्यक्ति को तो स्कोर एक ही खड़ा करना है, कट ऑफ तो इस आधार पर बनेंगे कि कितना कट ऑफ आपका हो रहा है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि कट ऑफ क्या है। ये 77 प्लस SC ये अर्बन के लिए नहीं, रूरल के लिए है। रूरल मतलब ग्रामीण के लिए, इसको ध्यान रखिए। और ST में 65 प्लस, ये नंबर की बात कर रहा हूं मैं, प्रश्न की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि प्रश्न 80 ही है। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और OBC में कम से कम 85 प्लस इतना स्कोर होने चाहिए और जनरल में 90 प्लस इतना स्कोर होना चाहिए ग्रामीण के लिए। और इसमें 5-5 नंबर शहरी के लिए हमको बढ़ा देने हैं और ये 95 इतना जो है आपको शहरी में भी स्कोर खड़े करने हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। इस तरह से हमारा सजेशन कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स पर जाइए और उसमें टाइप कर दीजिए कमेंट, और उस कमेंट को जो विचारात्मक हो हम बिल्कुल पढ़ेंगे। आपको पसंद आया होगा बता दीजिएगा। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। ईश्वर से हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपका परीक्षा जो है सफल रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।